हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिफरेंसेस देखने वाले हैं जॉब और बिजनेस के बीच में। और आप बिना किसी रिस्क के कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने दो बुक का सहारा लिया है। पहली है रॉबर्ट कियोसाकी की कैश फ्लो कोऑर्डिनेट और दूसरी है द ई मिथ रिविजिटेड। तो बिना किसी डिले के वीडियो को शुरू करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं दुनिया में सिर्फ चार टाइप के लोग हैं, ई, बी, एस और आई, और इनको हम एक क्वाड्रेंट पे दिखा सकते हैं। कोई भी आदमी कितना पैसे कमाएगा, उसके पास कितना फ्री टाइम होगा, वो डिपेंड करता है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, क्योंकि इन चारों लोगों की सोच बिल्कुल डिफरेंट है। क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड में आते हैं ई यानी एम्प्लॉय और एस यानी सेल्फ एम्प्लॉय। ये वो लोग हैं जो पैसे को टाइम के साथ एक्सचेंज करते हैं। क्वाड्रेंट के राइट साइड में आते हैं बी यानी बिजनेस ओनर या फिर आई यानी इन्वेस्टर। ये वो लोग हैं जो पैसे से पैसा बनाते हैं या फिर किसी का वक्त लेकर पैसा बनाते हैं। तो आइए थोड़ा इन चारों को डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले आते हैं एम्प्लॉय। ये वो इंसान है जिसे जॉब की सिक्योरिटी चाहिए, हर महीने सेम अमाउंट का पेचेक चाहिए, इसे रिटायरमेंट के बाद पेंशन चाहिए, इसे हर चीज़ इंश्योरेंस के थ्रू कवर्ड चाहिए। ये कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेना चाहता। जो लोग भी जॉब कर रहे हैं वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। ये लोग अपने टाइम के बदले में पैसे कमाते हैं। जिस दिन ये काम करना बंद कर देंगे, इन्हें पैसे भी आना बंद हो जाएंगे और गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग ये लोग सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो इंसान खुद का बॉस बनना चाहता है, औरों पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता, वो अपनी खुद की दुकान खोल देता है। फिर वो चाहे लॉयर हो या डॉक्टर हो या फिर कंप्यूटर ग्राफिक डिजाइनर हो, वो सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आता है। इनकी सबसे बड़ी गलती ये है कि ये लोग सोचते हैं कि ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, जबकि ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है। इनके पास एक ऐसी जॉब है जो इन्होंने खुद को दी है। ये लोग सोचते हैं ये परफेक्टनेस है, इनसे अच्छा कोई काम कर ही नहीं सकता, इसीलिए ये खुद काम करना पसंद करते हैं। सबसे ज़्यादा दुख की बात तो ये है कि जब ये लोग सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, जब इनके पास सबसे ज़्यादा कस्टमर होता है, उस वक्त ये सबसे ज़्यादा बिजी होते हैं। इनके पास अपने फैमिली के लिए भी कोई टाइम नहीं होता। ये सारे फेमस फेस्टिवल दिवाली होली अपनी उस शॉप में गुजार रहे होते हैं जिस वक्त पूरी दुनिया एंजॉय कर रही होती है। और ये सिर्फ इनकी मेंटालिटी की वजह से है, क्योंकि ये लोग किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। नेक्स्ट आता है आई यानी इन्वेस्टर। ये वो लोग हैं जो अपना एक्स्ट्रा पैसा औरों के बिजनेस में लगाते हैं ताकि इन्हें काम ना करना पड़े। इनके पास सबसे ज़्यादा फ्री टाइम होता है। मान लीजिए कल को आप फेसबुक के, जियो के, गूगल के शेयर खरीद लेते हैं और उन शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है, तो आप इस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर हमें एक इन्वेस्टर बनना है तो सबसे पहले हमें अपने को इस फील्ड में एजुकेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है बी यानी बिजनेस ओनर। अगर आप अपना बिजनेस इस तरीके से बनाते हैं कि उसमें आपकी ज़रूरत ना पड़े, तो आप इस कैटेगरी में आते हैं। ये लोग अपना काम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से करवाते हैं। ये सब बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में होता है। अगर ये लंबी छुट्टी पर भी चले जाएं या बीमार भी पड़ जाए तो भी इनके बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप एक बिजनेसमैन है या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो अपने से सिर्फ एक सवाल कीजिए कि क्या मैं ये बिजनेस छोड़कर 6 महीना छुट्टियों पर जा सकता हूँ। अगर इसका जवाब ना है तो अभी आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, ना कि बिजनेसमैन। और सबसे मजे की बात दोस्तों पता है क्या है? हम लोग बहुत प्राउड होके बोलते हैं कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो ये बिजनेस नहीं चलेगा। अगर आप किसी भी रियल बिजनेसमैन से पूछ लेंगे तो वो यही बोलेंगे कि वो बिजनेस, रियल बिजनेस तभी बनता है जब आपने अपने को उस सिस्टम से बाहर निकाल दिया है। अगर आपका बिजनेस आपके बिना नहीं चल सकता तो वो बिजनेस नहीं है, यू आर अ सेल्फ एम्प्लॉयड। क्योंकि बिजनेस वो है जिसे आपने अपने दिमाग से, बहुत ही अच्छे बिजनेस मॉडल से इस तरीके से सेट किया हुआ है कि अगर आप उसे 6 महीना छोड़कर छुट्टियों पर भी चले जाएं तो भी 6 महीना के बाद आपको वो बिजनेस पहले से बेटर मिलेगा। सवाल ये आता है कि ऐसा लेवल अचीव करने के लिए हमें क्या, किस तरह के स्टेप उठाने पड़ेंगे। इसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आप हर वक्त अपने से एक बात पूछेंगे, मैं अपने को इस बिजनेस से कैसे बाहर निकाल सकता हूँ ताकि ये बिजनेस मेरे बिना भी चलता रहे। तो यही है दोस्तों चार टाइप की मेंटालिटी, ई, एस, बी और आई। एम्प्लॉय मेंटालिटी वो होता है कि उसकी एक बार जॉब लग जाए उसके बाद उसकी लाइफ सेट है, उसको कोई टेंशन नहीं लेना पड़ता, वो सिक्योरिटी को अपना प्राइम ऑब्जेक्टिव मानता है। ए सेल्फ एम्प्लॉयड लोग वो होते हैं जो किसी के अंदर काम करना पसंद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने आप को परफेक्टनेस मानते हैं और सारा काम खुद ही करना चाहते हैं। इसीलिए जब वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं तब वो सबसे ज़्यादा थके होते हैं। नेक्स्ट आता है बी बिजनेस मेंटालिटी। ये लोग वो हैं जो इस तरीके के सिस्टम क्रिएट करते हैं जो और लोगों से काम करवा सकें और खुद बिजनेस संभाल सकें। अब आता है आई इन्वेस्टर मेंटालिटी के लोग वो हैं जो औरों के बिजनेस को एनालाइज करते हैं, उनके बिजनेस में पैसा लगाते हैं और अपना पैसा बार बार मल्टीप्लाई करते रहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ज़ीरो रुपीस इन्वेस्ट करके यानी बिना किसी रिस्क के हम अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं जानता हूँ आप में से काफ़ी लोगों ने बिजनेस खोलने का सोचा होगा और शायद स्टार्ट भी किया होगा, लेकिन अगर वो बिजनेस फेल हुआ है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि कुछ बिजनेस मॉडल ही इस तरीके के होते हैं जिसमें काफ़ी रिस्क लेना पड़ता है और रिस्क लेने के बावजूद इस तरह के काफ़ी कम बिजनेस ही सक्सेसफुल हो पाते हैं।
आप में से कई लोग जो इस बात से डरे हुए हैं कि अगर उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और वो फेल हो जाता है तो उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो सकती है। और ये मैक्सिमम केसेस में सच भी है कि हम में से हर कोई अमीर परिवार से नहीं है। जो 5-6 बार भी गलतियां कर देगा तो भी उनके फाइनेंशियल कंडीशन में कोई असर नहीं पड़ेगा। अब हमको बचपन से ही सिखाया गया है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो पैसा चाहिए होता है, और इन लोगों की वजह से ही हम में से काफ़ी लोग बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते हैं और सोचते ही रह जाते हैं। पर आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं है और हम बिज़नेस बिना किसी इन्वेस्टमेंट के भी स्टार्ट कर सकते हैं। और ये बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म है कस्टमर फ़ोकस। इस टाइप के बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म हमें बोलते हैं कि आप कस्टमर ढूँढें, हम प्रोडक्ट देंगे। इन प्लेटफ़ॉर्म के कई सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि हमें इस केस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, हमें प्रोडक्ट खरीद के अपने पास नहीं रखने पड़ेंगे और सारा रिस्क इस प्लेटफ़ॉर्म का रहेगा। इस प्लेटफ़ॉर्म का दूसरा फ़ायदा ये है कि हम इस मार्केट के डिमांड को समझ सकते हैं बिना इन्वेस्टमेंट किए। मेरे पास ऐसे बहुत रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स हैं जिन लोगों ने बिना मार्केट के डिमांड को समझे बिना प्रोडक्ट सिर्फ अपने पसंद का ले लिया, अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट खरीद लिए और लाखों रुपए इन्वेस्ट कर दिया और बाद में उन्हें पता चला कि वो प्रोडक्ट उन्हें चाहिए ही नहीं। ये एग्जांपल्स हाउ टू मेक फ्रेंड इन्फ्लुएंस पीपल की किताब में और अच्छे तरीके से समझाया गया है। एक बार एक आदमी काफी देर तक कांटा लगाकर मछली को पकड़ने के लिए एक लेक के किनारे बैठा रहता है, लेकिन वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाता। काफी देर के बाद उसका दोस्त आता है और उससे पूछता है कि तूने एक भी मछली क्यों नहीं पकड़ी, तूने मछली पकड़ने के लिए क्या चारा डाला है? तो वो बोलता है कि मैंने इसमें टेस्टी स्ट्रॉबेरीज रखी हैं। ये सुनकर उसका दोस्त हंसने लगता है और बोलता है कि मछली को स्ट्रॉबेरीज नहीं पसंद, इनको पकड़ने के लिए तुझे कीड़े लगाने चाहिए थे। तो ये सुनकर वो बोलता है कि मगर स्ट्रॉबेरीज तो ज्यादा टेस्टी होते हैं। आई होप कि आप पॉइंट समझ चुके होंगे। हमें कस्टमर को वो चीज़ देना है जो उन्हें पसंद है, ना कि हमें। आप किसी बूढ़ी औरत जो कि डायबिटीज़ की मरीज़ है, उसे मसल बनाने के लिए वे प्रोटीन नहीं बेच सकते हैं। इसीलिए हमें वैसे प्लेटफ़ॉर्म चॉइस करने चाहिए जिससे मार्केट के डिमांड को समझ सकें, वो भी बिना इन्वेस्टमेंट के या फिर मिनिमम रिस्क लेकर। इस प्लेटफ़ॉर्म का तीसरा और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके पास कस्टमर का डेटाबेस होता है, यानी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, फ़ोन नंबर्स होते हैं, ईमेल एड्रेसेस होते हैं और उनके साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप होता है। और मेरे ओपिनियन में बिज़नेस में सिर्फ यही एक ट्रू एसेट्स है और 99% बिज़नेस में इसी स्किल को सुप्रीम माना जाता है और सब इसी को फॉलो करते हैं। अगर आप भी इस तरीके का बिज़नेस करना चाहते हैं तो जिसने भी आपको ये वीडियो सेंड किया है आप उसे कॉन्टैक्ट करें या फिर आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये नॉलेज बहुत ही पसंद आई होगी। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।